नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। जीवन में संकट क्यों आते हैं, इसका क्या रहस्य है? संकट जो कभी भी, कहीं पर भी, कैसे भी, किसी भी रूप में आते हैं, परंतु क्यों आते हैं यह जान लेना आवश्यक है। संकट आया है या संकट आते हैं तो उसका कारण क्या है? क्योंकि बगैर कारण के कोई भी घटना घटित नहीं होती। अगर कार्य हुआ है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है, और जब हम उस कारण को समझ लेते हैं तो हमारा संकट अपने आप ही आधा हो जाता है। और जब कारण समझ गया तो उसका उपाय भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि संकट अगर आया है तो उसका कारण क्या है, क्यों आया है। ऐसा नहीं लगता कि इस रहस्य का पता लगना चाहिए ताकि हम समझ सके कि संकट क्यों आते हैं। आज इसी बात पर देखेंगे कि संकट का कारण क्या होता है। देखते हैं संकट अचानक क्यों आते हैं। जब कभी जीवन में अचानक अनपेक्षित संकट आ जाते हैं तो अनायास मन में विचार आता है कि हमारी याद में हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने किसी का अहित नहीं किया। पूर्ण नियम और पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से और आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हुए व्रत, उपवास, दान, धर्म, पुण्य सब कुछ करने के बाद भी ऐसा संकट क्यों आ गया जो हमारी अपेक्षा से बिल्कुल अलग है। परंतु ऐसा होता है, नियति का लिखा हुआ कब सामने आएगा पता नहीं चलता। और जब संकट सामने आता है तो यही सोचने पर मजबूर हो जाता है मनुष्य, विवश हो जाता है कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी यह संकट जीवन में क्यों आया। जीवन में हमने ऐसी क्या भूल कर दी जिसकी वजह से आज यह दिन देखना पड़ रहा है। परंतु यही वो रहस्य का मूल है कि संकट जो आया है वो हमने आज बहुत अच्छी तरह से जो व्यवहार किया है, बहुत अच्छी तरह से हमारा जीवन यापन किया है, उसकी वजह से संकट नहीं आया है। परंतु संकट का मूल कारण पूर्व जन्म के पाप होते हैं। पूर्व जन्म के पाप के फलस्वरूप ही इस जन्म में हमें संकटों का सामना करना पड़ता है। पाप का फल जो संकट बनकर परिपक्व होने के बाद सामने आता है, जब उसका समय होता है तभी वह सामने आता है। जो आज तक अच्छे कर्म किए होते हैं उसकी वजह से वर्तमान संकट से बाहर निकलने की राह मिल जाती है। और जो अच्छा कर्म है उसी का ये फल है कि संकट के समय कुछ राह दिख रही है, और राह मिलना ही इस जन्म के पुण्य फल का प्रताप है। अगर इस जन्म में भी, वर्तमान समय में या इस जन्म के शुरू से अगर कोई अच्छा कर्म नहीं किया होता तो वर्तमान में आने वाले संकट से उबरना अत्यंत कठिन होता है। शायद इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। कभी भी यह नहीं सोचना कि इतना अच्छा करने का लाभ क्या मिला। अच्छा करके भी अगर बुरा ही होना है तो अच्छा क्यों करें। परंतु ऐसा नहीं है। जो मनुष्य देह मिली है उसमें अच्छा ही करना है। भले ही आज वर्तमान में कुछ बुरा हो भी रहा हो तो अध्यात्म यही सिखाता है कि जो नियति ने कर्मों के अनुसार फल लिख दिया है उसे इच्छा से स्वीकार करे, और उसे पूर्व पाप का या पूर्व कर्म का जो हमने गलती से या जाने अनजाने पिछले जन्म में जो भी पाप कर्म किए होंगे उसके प्रायश्चित के रूप में हमारे सामने यह संकट आया है, तो उसे प्रायश्चित समझकर किसी को भी दोष दिए बगैर उस संकट को भोग लेना है। इसी में सबकी भलाई होती है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे समय में कुछ दान, पुण्य, धर्म कार्य अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि पूर्व कर्म के अनुसार अगर कभी संकट आए भी तो उसमें से आसानी से बाहर निकल सके। परंतु मनुष्य स्वभाव विचित्र है।
सुख के दिन आते ही मनुष्य भगवान को भूलने लगता है और संकट आते ही हमने ऐसा क्या बुरा किया जो हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, इस तरह कहकर और भगवान को ही दोष देने लगते हैं। या फिर हमारे ही किसी संबंधित व्यक्ति को दोष देते हैं कि उसी की वजह से यह सब संकट आया है या उसी की वजह से हमारा जीवन खराब हुआ है। दूसरों को दोष देने से अपने किए हुए पाप कर्म नष्ट नहीं होते, कर्म का फल भोग कर ही समाप्त होता है। इसलिए अपने प्रारब्ध के अनुसार जो सामने आता है उसे आनंद से स्वीकार करना ही मनुष्य की उन्नति का प्रथम चरण है। कभी कभी अत्यधिक लोभ के कारण भी मनुष्य संकटों को आमंत्रित करता है। वर्तमान जीवन में अपने प्रारब्ध के अनुसार जो मिला है उसमें संतोषी नहीं रहता और भौतिक और सांसारिक चीजों के प्रति अत्यधिक लालच की वजह से संकटों का सामना करना पड़ता है। प्रारब्ध के साथ साथ लोभ भी संकट का कारण बन जाता है। प्रतिदिन 24 घंटे में से कम 24 मिनट निस्वार्थ सत्कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। प्रारब्ध के अनुसार सुख मिले तो प्रभु का प्रसाद और दुख मिले तो प्रभु की इच्छा। जो भी है वो हमारा प्रारब्ध ही है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों ही अवस्था में हमें सहज रहना है। ना तो सुख में हमें बहुत ज्यादा हर्ष वायु से ग्रसित होना है और ना ही दुख में इतना ज्यादा निराश हो जाना है कि अब आगे कुछ बचा ही नहीं। तो इस तरह से दोनों ही अवस्थाओं में हमें सहज रहना है। यही हमें अध्यात्म सिखाता है और यही सबसे जीवन का मूल मंत्र है। और हमारे संकटों का रहस्य भी यही है कि हमने जो पाप कर्म किए हैं वही संकट के रूप में हमारे सामने आज आए हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।